नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लासेस मिस्टर कॉमर्स गुरु में। और मैं हूं आदित्य सर। मैं लाया हूं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक जिससे हम लोग 10 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के नाम को लर्न कर सकते थे। तो वो ट्रिक आज फिर से सामने है। चलिए एक बार इसके फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने है ये एक शॉर्टकट, इसका नाम है ICID बापू पीओ। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसे वर्टिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे 10 एडजस्टमेंट रेडी हो जाते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, बैड डेट्स, एक्रूड इनकम, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अनएक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक से दो प्रैक्टिस में ही आपको लर्न हो जाएगा। ये बहुत इजी ट्रिक है। लेकिन इसके साथ आज हम अपनी आगे की इस वीडियो में लाए हैं आपका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि वो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जब आप कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, आपके पास अपना पैसा नहीं है, दूसरों से आप उधार लेकर आए हैं, तो जब इस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे तो रिटर्न के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इसीलिए बिजनेसमैन कभी कभी बिजनेस में जब कैपिटल दूसरे उधार लेकर आए तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ऐसे इंटरेस्ट को पीएल के डेबिट साइड में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे आपको कैपिटल अमाउंट में इसको ऐड कर देना है। कहाँ? लिबर्टी साइड में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक आपका है क्लोजिंग स्टॉक। इसके बारे में क्या है तो आपको पता होगा कि जो स्टॉक साल भर हमारा बिक नहीं पाता है, बच जाता है, वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कहाँ शो करना है, सबसे पहले दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जब नेक्स्ट बनाएंगे बैलेंस शीट तो वहां दिखा देंगे एसेट साइड में। तो ये दो हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक नॉलेज और गेन कर देते हैं कि जब आपके एडजस्टमेंट में दिया हो, मींस ट्रायल बैलेंस के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया हो, तब ये सब करना है। अगर बाई चांस वहां नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो आप उसको ओनली एसेट्स में दिखाएंगे। उस समय ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज आपको बिल्कुल रिमेंबर रखनी है। आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ये क्या है? अब जिस तरह से आपको मैंने बताया कि आपने अभी कैपिटल उधार ली थी, बिजनेस में लगा दी, तो आपने इंटरेस्ट पे कराया उस पर। अब यही सोचिए, आप अपने सेल्फ यूज के लिए बिजनेस से, आपको पता है ना ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल के लिए जब कोई पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो वो होता है ड्राइंग, पर्सनल कामों के लिए। तो यहाँ पे अगर बिजनेस से पर्सनल कामों के पैसा निकाल के यूज करते हैं तो बाय द फेवर ये माना जाता है कि उस पैसे को बाहर से लेते तो भी इंटरेस्ट पे करते, तो बिजनेस से लिया है तो एक इंटरेस्ट पे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको दिखाना है पीएल के क्रेडिट साइड में। एक चीज और बच्चों मेंशन कर लीजिए, आप लोग रिमेंबर रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज ए इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एक्सपेंस होते हैं। मैंने आपको बता दिया ड्राइंग्स एज ए इनकम, तो ड्राइंग्स का जो भी इंटरेस्ट है वो शो करते हैं पीएल के क्रेडिट साइड में, और उसको बाद में लिबर्टी के अंदर ड्राइंग्स अमाउंट में ऐड कर देते हैं। तो ये तो मैं आपको बता दिया। लेकिन बच्चों सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चैनल आप लोग को पता ही है, मिस्टर कॉमर्स गुरु के नाम से है। अगर इससे अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी शो है, एड्रेस भी शो है। तो मैं आपके साथ हर तरह से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए अब अपने आगे टॉपिक पे आते हैं, बहुत टाइम ना लेते हुए। तो आगे आप देख रहे हैं टॉपिक क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ होता है? फिक्स एसेट्स पे। कब? आपको पता होगा डेप्रिसिएशन क्या है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी कोई फिक्स एसेट्स आप यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ये बोर्ड है, इसमें फर्नीचर लगा हुआ है, या किसी भी तरह का हमारी कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसको कंटिन्यू यूज करेंगे, वियर टियर पासिंग ऑफ टाइम उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो इस रिड्यूस वैल्यू को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। बिजनेस में इसको भी चार्ज करते हैं, और इसके बारे में डीप जानने के लिए फिर कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो क्या करना है, पीएल के डेबिट साइड में दिखाना है। फिर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो रिलेटेड एसेट्स, रिलेटेड का मतलब जिसमें चार्ज किया, जैसे फर्नीचर पे चार्ज किया था, तो फर्नीचर में जाकर के इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को लेस कर देना है बैलेंस शीट में, ओके, एसेट साइड में। ये आपके डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं बैड डेब्ट्स। बच्चों बैड डेब्ट्स क्या होता है? जैसे आपको पता है कि हम लोग जब उधार माल सोल्ड कर देते हैं तो बहुत से लोगों से पैसे हमारे रिलाइज नहीं हो पाते, साल खत्म होने को आ गया, पैसा मिला नहीं, पता भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसे डूबे हुए पैसे क्या बन जाते हैं? बैड डेब्ट्स। ओके, इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, इनको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेब्टर्स के अमाउंट से लेस कर देना है। बच्चों डेब्टर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार माल बेचते हैं। ओके, आगे आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? तो इसको दूसरे कई नामों से जाना जाता है। इसको मैंने बताया कि ये है एक्रूड इनकम, इसको कई और नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जाता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मींस आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हमने किसी भी व्यक्ति से जो है उसका काम करके दे दिया, उससे इनकम लेनी थी, उसने मुझे अभी तक दी नहीं है, साल खत्म होने को आ गया मेरा, मैं अकाउंट्स बनाने जा रहा हूँ।
अब मेरी वो इनकम मिली नहीं है, तो क्या हो गया, ये इनकम बट नॉट रिसीव्ड। तो ऐसी इनकम्स को लोग क्या करते हैं, जब पीएल अकाउंट बनाते हैं वहां पे जो रिलेटेड इनकम हमारी है, जैसे कमीशन है 500 रुपए मिलना मुझे बाकी है कमीशन मेरा, तो मैं क्या करूंगा, कमीशन में 500 प्लस कर दूंगा, कहाँ, पीएल के क्रेडिट साइड में। और जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसको मैं दिखा दूंगा एसेट साइड में। तो ये तो हो जाता है मेरा एक्रूड इनकम। याद रखिएगा, एक्रूड इनकम का मतलब है वो इनकम जो कमा ली है लेकिन अभी मुझे मिल नहीं पाई है। कई छोटे छोटे एग्जांपल्स के हो सकते हैं। आगे आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक बैड डेब्ट हो जाता है। कई बार हमको पता होता है कि हमने माल बेच दिया उधार, सब लोगों से पैसे हमको रिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो बिजनेसमैन को जब इस तरह से पता होता है कि हर साल ये नेचर है कि कुछ ना कुछ पैसे डूबेंगे, तो इससे बिजनेस के प्रॉफिट को लॉस ना हो, इसलिए वो एक अलग से प्रोविजन बना लेते हैं कि चलो कभी अगर बैड डेब्ट से लॉस होगा तो इस प्रोविजन से उसको कवर अप कर लेंगे। तो ऐसा प्रोविजन जब बनाते हैं तो ये बनता है डेब्टर्स पे, और इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, मेनी ऑफ यूज सिमिलर नेम है। करना क्या है, सबसे पहले डेब्टर्स पे जैसे 5% है, 10,000 के डेब्टर्स से उसका 5% निकाला, कितना हो जाएगा बच्चों, लगभग 500 समथिंग। तो उठा करके कहाँ लिख दिया, पीएल के डेबिट साइड में। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यही डेब्टर से 500 अमाउंट लेस कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट बाहर दिखा देंगे एसेट्स में। ये हो जाए तरीका किसका, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का। आगे बढ़ते हैं अनएक्रूड इनकम। ये एक्रूड इनकम का जस्ट अपोजिट है। वहां था इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यहाँ है इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, या रिसीव इन एडवांस। ओके, कि इनकम अभी कमाई नहीं है, एडवांस में मिल गई। कोई आया, उसने मुझे काम दिया, कहिए लीजिए एडवांस पेमेंट और मेरा काम कर दीजिएगा। या फिर जैसे कि बहुत सारी इनकम होती है, मैंने किसी को अपना रूम किराए पे दे रखा है, अपना एक ऑफिस उसको किराए पे दे रखा है, उसने आया, उसने 6 महीने का किराया एडवांस दे दिया, तो अभी वो इनकम मैंने उसको किराए पे दिया, उसने रहा भी नहीं है, एडवांस में किराया दे दिया, तो कौन सी इनकम हुई मेरे लिए, ये मेरे लिए इनकम बन गई अनएक्रूड इनकम। ठीक है, तो इसको अनअर्न्ड भी कहते हैं। क्या करना है बच्चों इसके लिए, सबसे सिंपल तरीका, यहाँ जाएंगे पीएल के क्रेडिट साइड में जो रिलेटेड इनकम है लेस कर देंगे। जैसे नेट रिसीव है और उसमें से 500 उसने एडवांस दे दिया अगले साल के लिए, तो वहां से लेस कर देंगे 500 को, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको लिबर्टी साइड में दिखा देंगे। ओके, इससे आगे बच्चों बढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंस पे। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए कहा जाता है दोज एक्सपेंस आर पेड इन एडवांस, मतलब जो खर्चे हमने एडवांस पे कर दिए। जैसे हमने एक शॉप किराए पे ली, उसमें हम बिजनेस करते हैं, हमने अपने लैंडलॉर्ड को क्या किया, अगले 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, तो क्या इसको दिखाएंगे आप, नहीं दिखाएंगे। अभी इसको कैसे दिखाना है, 6 मंथ का एक्सपेंसेस हम रिलेटेड एक्सपेंस में लेस कर देंगे। कहाँ, ट्रेडिंग या पीएल। ट्रेडिंग या पीएल मतलब एक्सपेंस जहां से रिलेटेड हो, वेजेस है तो ट्रेडिंग में लेस करो, सैलरी हो तो पीएल में लेस करो, जहां से रिलेटेड होगा वहां लेस करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय कहाँ दिखाना है, ओनली इन एसेट साइड। आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी कंटेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कौन से, जो एक्सपेंस होने के बाद भी आपने पेड नहीं किया वो है आउटस्टैंडिंग। क्या करना है स्टूडेंट्स के लिए, जाएंगे ट्रेडिंग या पीएल जहां से रिलेटेड, जैसा मैंने बताया वेजेस सैलरी जो भी है, तो उसको आप क्या करेंगे, वहां पे पहले ऐड करेंगे रिलेटेड एक्सपेंस में, और अपने लास्ट कंटेंट में सबसे आगे में क्या दिखाएंगे, जाके लिबर्टी साइड में दिखा देंगे। तो ये कंटेंट आपके विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के थ्रू जरूर बताएं। और आगे किस टॉपिक पे आप लोगों को नीड है, वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी और मेरा ये यूट्यूब का चैनल, आप लाइक और कमेंट से मुझे बताते रहें। आपकी जो भी नीडेड वीडियो होगी आपको सोनली प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलते हैं, तो मैं आप लोग को बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग इसे बहुत प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो मेरा नाम और मेरा आईडी जरूर याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।